अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 22 है और लेक्चर नंबर 3 है। सबको आवाज़ पहुंच रही है भी? मेरी आवाज़ किसी के कानों में जा रही है? यस और नो? यस सर। ठीक। यस। यस। लास्ट टर्न पे जो होमवर्क दिया गया था उसमें से सारे लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा है, तो रिक्वेस्ट ये है जिनका होमवर्क नहीं आया है वो भेज दें, इंशाल्लाह कल चेक हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि डिसीट्स पर्सन ने अपने पीछे अपनी मदर को छोड़ा है, फादर को, वाइफ को और 2 रियल ब्रदर्स को। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि स्टेप नंबर 1 में मदर की कैटेगरी क्या है, ये प्राइमरी ईयर्स है। वाइफ की कैटेगरी क्या है, प्राइमरी ईयर्स है। अब मुझे आपने ये बताना है कि फादर की कैटेगरी क्या होगी। फादर की 3 कैटेगरी होते हैं, जबिल फ्रूज, या यू कैन से प्राइमरी ईयर। जबिल फ्रूज प्लस असबा बी नफसी ही, या यू कैन से कि प्राइमरी ईयर है प्लस रेसिडुअरी बाय हिमसेल्फ है। और तीसरी कैटेगरी होती है एबीएन, यानी रेसिडुअरी बाय हिमसेल्फ। कौन सी कैटेगरी में फादर यहाँ पे लाई करेगा और क्यों करेगा? किताब सबके पास होनी चाहिए जी। कॉपी खोलें, मोबाइल खोलें, बैटरी जेड प्रिंट आउट लेके बैठें, क्योंकि आपने सीखना है किस किस कैटेगरी में लाई करता है। अब किसी के पास शायद कॉपी खुली नहीं है, ना किसी के पास किताब खुली है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसी में टाइम वेस्ट होता है, यहाँ से वहाँ टू एंड फ्रो में, जो कि नहीं होना चाहिए। ये किताब सबने प्रिंट आउट रखे अपने सामने रखने गए, ताकि टाइम की बचत की जा सके। वालिद साहब की 3 कैटेगरी होती हैं। शेयर ऑफ फादर में चले जाइए, कौन सी कैटेगरी में फादर लाई करता है? हमारे केस में कौन कौन मौजूद है? हमारे केस में मदर, फादर और वाइफ। मदर मौजूद है, फादर है, वाइफ है, 2 रियल ब्रदर हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर सिनारियो हम किस कैटेगरी में लाई करते हैं जी? फादर कौन सी कैटेगरी में लाई करता है? इसको रीड करें और देखें कौन सी कैटेगरी है फादर की। ये कैटेगरी है या ये है? जविल फुरुश। नहीं, ऐसे कैसे जबल फरोज हो जाएगा? देखिए, पढ़ के देखिए जो लिखा हुआ है, बिना पढ़े क्यों आंसर दे रहे हैं? जबल फरूजा एक कंडीशन भी तो लिखी है ना, क्या कोई औलाद मौजूद है हमारे केस में? नहीं है। प्राइमरी ईयर्स कब होगा? जब कोई औलाद मौजूद हो, पोता पड़पोता, औलाद मौजूद हो, बेटी पड़पोती, तो वो प्राइमरी ईयर भी होगा और असबा भी होगा। तो हमारे केस में कोई औलाद नहीं है, तो फादर की क्या कैटेगरी है? 11 लोग क्लास में हैं, देखें, गौर करें भाई। थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में लाई करता है। तो हर एक चीज़ को फोकस लेके पढ़ें, 1 घंटा सब कुछ भूल जाएं और सिर्फ इनहेरिटेंस पे फोकस करें। तो मदर ऑलवेज ही प्राइमरी ईयर होती है, दूसरी कैटेगरी नहीं है। वाइफ ऑलवेज प्राइमरी ईयर होती है, या यू कैन से जबिल फ्रूज होती है। लेकिन फादर की 3 कैटेगरी होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिनारियो वालिद साहब की जो कैटेगरी है वो असबा बी नफसी ही है, या वो रेसिडरी बाय हिम सेल्फ है, यानी वालिद साहब की
जो शेयर होगी वो क्या होगी, आर होगी, यानी रेसिड्यू जब प्राइमरी एयर्स को दे दिया जाएगा तो बचा हुआ उनको जाना चाहिए। तो ये कहलाता है रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ या असबा बी नफसी। ओके, ये कहलाता है जबिल फ्रूज प्राइमरी ईयर्स। कुछ लोग मदारिस से भी ताल्लुक़ रखते हैं इस बैच में, इसलिए ये बताया जा रहा है। जो रियल ब्रदर हैं, सगे भाई, उनकी कैटेगरी कौन सी है, तो आपको फिर उसी किताब की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो केवल अगर मौजूद हैं, प्रेजेंस हैं कौन, केवल मेल मौजूद हैं। तीन तरह की कैटेगरी होती हैं, आसबा बी गैरी ही, जिसको पहले भी बताया गया है, ये एबीजी होती है। ये कब होती है, जब बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन हो। आसबा बी नफसी में केवल मर्द आते हैं। अभी इसका डिस्कशन नहीं कर रहे, सेकंड वाले का बाद में खुद आ जाएगा। तो चार कैटेगरी वहाँ एग्जिस्ट करती हैं अगर हम जाते हैं। तो ये चार कैटेगरी जो ए बी एन असबा बी नफसी की है, या यू कैन से रेसिडरी बाय हिमसेल्फ की है। तो क्या हमारे पास कैटेगरी वन के लोग मौजूद हैं यहाँ पे? हमारे इस क्वेश्चन में कैटेगरी वन के लोग मौजूद हैं? नहीं। नहीं है, क्योंकि हमारे पास मदर है, फादर है, वाइफ है और टू रियल ब्रदर्स हैं। तो कैटेगरी वन का कोई कैंडिडेट नहीं है। कैटेगरी टू में कोई एग्जिस्ट करता है? नो। कैटेगरी टू में कोई एग्जिस्ट करता है? फादर। फादर। तो ये एबीएन कैटेगरी नंबर टू में लाई करता है। क्या कैटेगरी नंबर थ्री में कोई बिलोंग करता है? जी, कैटेगरी थ्री में कोई है? जी ब्रदर। रियल। रियल ब्रदर है। भाई। ये भी रेसिडरी बाय हिमसेल्फ है, बट ये सी थ्री कैटेगरी है। तो ये भी आपके पास रेसिडरी बाय हिमसेल्फ है, ये भी रेसिडरी बाय हिमसेल्फ है, बट इसकी कैटेगरी थ्री है, इसकी कैटेगरी टू है। हदीस क्या कहती है? 6732 सही बुखारी की, जिनके शेयर फिक्स्ड हैं, प्राइमरी ईयर से, इनको पहले दे दिया जाएगा। जो रेसिड्यू बचेगा दैट विल गो टू दी क्लोजेस्ट और नियरेस्ट रेसिडरी। तो नियरेस्ट रेसिडरी कौन है? डिसीड्स पर्सन का नियरेस्ट रेसिडरी कौन है? वालिद है कि रियल ब्रदर है? अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, अगर टॉप टू बॉटम आते हैं, कौन है नियरेस्ट, कौन है? फादर। फादर। फादर है। तो इसलिए ब्रदर्स को नहीं मिलेगा। तो ये रूल इंशाल्लाह धीरे धीरे सब आ जाएंगे, थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है ना पड़े। ठीक है। तो ये भी रेसिडरी बाय हिमसेल्फ है, बट इसका कोई शेयर नहीं होगा, नो शेयर। मैंने आपको याद होगा टेक्स्ट फॉर्मेट में सारे डॉक्यूमेंट भेजे हैं, उसमें मैंने कैटेगरीज ही हटा दी हैं, किसको कब शेयर मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये मेंशन किया है। उसको भी प्रिंट कर लें, वो भी आपके पास 8-10 पेज हैं, वो भी अपने पास रखें। नो शेयर ड्यू टू फादर, फादर की मौजूदगी में किसी तरह के बहन भाई को हिस्सा नहीं जाता, चाहे वो रियल हो, चाहे वो आपके पास पैटर्नल हो या मैटरनल हो। तो यहाँ पे मदर का हिस्सा कितना होगा, वाइफ का हिस्सा कितना होगा, ये बताएगा वाइफ का हिस्सा कितना होगा? इसमें बहुत सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं जी। शेयर ऑफ वाइफ कितना होगा, देयर इज नो किड्स? 1/4। 1/4। 1/4, या मेंशन भी आप करेंगे ड्यू टू नो किड्स, क्योंकि पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेप नंबर वन है। नाउ मदर का शेयर कितना होना चाहिए, औलाद नहीं है? 1/3। 1/3 होना चाहिए, लेकिन सूरह निसा की आयत नंबर ये कहती है कि अगर मरने वाले शख्स के भाई और बहन एक साथ जमा हो जाएं तो ये 1/3 नहीं होगा, 1/6 हो जाएगा, ड्यू टू टू रियल ब्रदर। अगर एक ही यहां पर, अगर यहां पर केवल एक ही सगा भाई होता या एक ही रियल सिस्टर होती तो माँ का हिस्सा 1/3 ही रहता। तो ड्यू टू दी ग्रुप ऑफ दी टू और मोर ब्रदर और सिस्टर और कॉम्बिनेशन, माँ का शेयर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो 6। हमें एवरी टाइम उस बुक को फॉलो करना है, ये बुक आपके पास होनी चाहिए प्रिंट शक्ल में, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माँ का हिस्सा 1/6 है, किड्स नहीं है, बट यहाँ पे हमारी कंडीशन लाई करती है इस वाले केस में।
एनी टाइप्स ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर 2 और मोर हो जाए, तो माँ का हिस्सा 1/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यू विल राइट हियर 1/6। फादर का शेयर कितना है, आर है। अब सारी कैटेगरी आपने डिफाइन कर ली, इसको आर जाएगा यानी रेसिड्यू, दैट इज दी स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 2 पर आ जाइए। स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि हम पहले टोटल शेयर ऑफ प्राइमरी ईयर्स यानी जबिल फ्रूज को कैलकुलेट करेंगे। उनमें कौन कौन हजरात मौजूद हैं, एक मदर है, दूसरी वाइफ है। मदर कितना है, 1/6, और वाइफ का 1/4। एल्शियम कितना आ जाएगा, हाउ मच, एल्शियम कितना आ जाएगा भाई, 1/6 और 1/4 का। कॉमन नंबर कौन सा होगा जिससे दोनों कट 24। जाएंगे, जी, 12. 12। 6 2 और 4 3 कितना हो गया, 5/12। दैट इज स्टेप नंबर 2 इज कंप्लीटेड। कम टू द स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ रेसिड्यूअरी। शेयर ऑफ रेसिड्यूअरी, अब जो भी रेसिड्यूअरी में, हमारे रेसिड्यूअरी में असबाबी नफसी है, या यू कैन से रेसिड्यूअरी बाय हिमसेल्फ है, ओके। तो यहाँ पर आर की वैल्यू वी आर कैलकुलेटिंग, आर का मतलब हो जाएगा 1 - 5/12। ये 5/12 को यहाँ कर देंगे, ये एल्शियम 12 आ जाएगा। 12 - 5 दैट इज 17/12 हो जाएगा। लास्ट स्टेप नंबर जो 4 है, दैट इज टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो टोटल जो शेयर्स हैं वो आपके पास मदर है, 5 है एंड फादर है, ये आप 1/6 लिखेंगे। ये 1/4 होगा, फादर का 7/12 होगा, एलसीएम अगेन 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2, ये 3 और ये 7, ये हो जाएगा 12/12। तो ये कहा जाएगा कि डिसीट्स पर्सन की प्रॉपर्टी के 12 हिस्से किए जाएंगे। 12 हिस्सों में से 12 हिस्सों में से, यानी टोटल जो डिवीज़न है प्रॉपर्टी का, टोटल जो डिवीज़न किया जाएगा वो 12 है, जिसमें से माँ को 2 हिस्से जाएंगे, वाइफ को 3 हिस्से जाएंगे और फादर को 7 हिस्से जाएंगे। या यूं कह सकते हैं कि मदर का जो शेयर है दैट इज़ 1/6 है, 16.67%। जब भी आप निकालें हर एक मोड से निकालें ताकि आपको करना आए। वाइफ का शेयर है दैट इज़ 1/4 है, दैट इज़ 25% है। एंड फादर का जो शेयर है वो 7/12 है। और 7/12 कितना होता है, 7/12 कितना होता है, 58.33%। ये होता है 58.33%। किसी को कोई डाउट जो सवाल किया गया है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन ओनली जो सामने लिखा हुआ है, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी, एनी डाउट। प्रैक्टिस आपने करना है तभी आप सीख पाएंगे, बिना उसके नहीं सीख पाएंगे। जी, एनी डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन जो सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। सब कुछ आप किताब से देखेंगे, किसका शेयर क्या होगा, कौन सी कैटेगरी में वो लाई करेगा या करेगी। क्वेश्चन नंबर 8, ये वो क्वेश्चन है जो जंगे ओहद में साद बिन रबी रदी अल्लाह अन्हु शहीद हो जाते हैं, तो उनकी वाइफ अपनी 2 बेटियों के साथ, उनकी वाइफ अपनी 2 बेटियों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं और कहती हैं कि मैं साद की बेवा हूँ, और साद की शहादत के बाद उनका सारा माल उनके भाई लेकर चले गए, तो इन बच्चियों की शादी कैसे होगी, कैसे बाकी अखराजात होंगे, आप कुछ फैसला फरमा दीजिए। तब तक आयत मीरास नाजिल नहीं हुई थी, इसलिए आप खामोश रहे। जंग औद के इस मौके पर जब ये केस फाइल किया गया, दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ द मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन, तो आयत नंबर 11 नाजिल हुई और 12 नाजिल हुई, और आपने साद के भाई को पैगाम पहुंचाया
कि साद तुम्हारे पास जो माल है उसमें से 1/8 मरने वाले की बीवी को दे दो और 2/3 मरने वाले की दो बेटियों को दे दो, बाकी जो माल बचा है वो तुम्हारा है। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन वहां से ड्राइव किया गया है। नाउ तो इसका मतलब यहाँ पे वाइफ ZF है, प्राइमरी ईयर है, दो बेटियां भी ZF हैं यानी प्राइमरी ईयर से बिलोंग करती हैं, और रियल ब्रदर हैं असबा बीनफसी यानी यू कैन से रेसिडरी बाय हिमसेल्फ। वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8 है ड्यू टू किड्स की वजह से, और 2 डॉटर्स हों तो उनका हिस्सा 2/3 है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आयत नंबर 412 में लिखा है। ये कहाँ लिखा है? आयत नंबर 411 में लिखा हुआ है। जब भी क्लास करने आए आयत नंबर 11-12 का तर्जुमा पढ़ के आए, 176 का, ताकि पिक्चर क्लियर रहे। यहाँ पर इसको बचा हुआ माल चला जाएगा यानी इसको जाएगा रेसिड्यू। तो दैट इज दी स्टेप नंबर 1 जो कंप्लीट हुआ। कम टू दी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि सबसे पहले प्राइमरी ईयर्स को शेयर जाएगा जिनके मुकर्रर हैं। टोटल शेयर ऑफ प्राइमरी ईयर्स। तो प्राइमरी ईयर्स में कौन कौन मौजूद है? वाइफ मौजूद है प्लस डॉटर। वाइफ का हिस्सा 1/8 हो गया। एक डॉटर का कितना हिस्सा हो जाएगा? एक डॉटर का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2/3। वन बाई into 1 टू by टू 2. से 2 यानी 1/3। ठीक है, हर एक डॉटर का 1/3 हो जाएगा। एलशियम कितना आ जाएगा? जब कभी भी 8 आएगा एलशियम 24 होगा। 8 3 ज़ा 3, 8 ज़ा 3, 8 ज़ा 16 और 3 19/25। इट मीन्स दैट स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ रेसिडरी बाय 19/24 ना सर? 24 होगा सर, 24। 24 share of residuary by himself. We are calculating the R 1 minus 19/24। ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी। यहाँ पर ये 24 आ जाएगा। 24 माइनस 19 ये 5/24 हो जाएगा। और स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, जितने भी आपके पास वारिसीन हैं उन सबको एक साथ जमा कर लीजिए। वाइफ प्लस डॉटर प्लस रियल ब्रदर। वाइफ का 1/8, डॉटर का 1/3 प्लस 1/3, एंड दैट इज 5/24। एलशियम 24। 8 3 ज़ा 3, 8 ज़ा 3, 8 ज़ा एंड 5। ये 24/24 हो गया यानी 100% प्रॉपर्टी तकसीम हो गई। तो आप कह सकते हैं कि इस सिनारियो में पूरी प्रॉपर्टी के 24 हिस्से किए जाएंगे और मरने वाले की बीवी को 3 हिस्से जाएंगे, हर एक बेटी को 8 हिस्से जाएंगे, और मरने वाले के सगे भाई को 5 हिस्से जाएंगे। या दूसरा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वाइफ का 1/8 है, तो 1/8 का मतलब कितना परसेंट हो गया? 12.5% जा रहा है। हर एक डॉटर का 1/3 है, दैट इज 33.33% जा रहा है। और 5/24 कितना है? आप जब भी करेंगे तो हर एक चीज़ को बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ चूँकि पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डिफरेंट पेन एक ही जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। ये 20.83 हो गया। 20.83 हो गया, तो ये 20.83% हो गया। तो आप तीनों तरीके से मेथड को डिस्क्राइब करें कि जो सवाल है उसको रीडर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए समझाने के लिए 3 तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। नंबर ऑफ काउंटिंग में 24 डिवीज़न होंगे, 3 वाइफ को जाएंगे, 8 डॉटर को, और 5 ब्रदर को जाएंगे। दूसरा मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है फ्रैक्शन का, 1/8, 1/3, 1/3, 5/24। तीसरा मेथड है फ्रैक्शन में, परसेंटेज में कर सकते हैं। तो किसी भी मोड से कर लें, जो अमाउंट होगा वॉट एवर जो भी होगा वो हर किसी भी तरीके से सेम ही जाने वाला है।
ठीक है, तो हर तरीके से आपको आना चाहिए ताकि आप सिखा सकें लोगों को। कोई सवाल इस क्वेश्चन नंबर 8 से मुताल्लिक नहीं है तो आगे चलते हैं। एक होमवर्क आपको दिया जा चुका है, कोई भी हजरात जो है इसको ग्रुप में डाल देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका होमवर्क है। चूंकि इस तरह का होमवर्क आपको करवाया जा चुका है पहले दिन, जिसमें आपके पास वाइफ भी थी, फादर भी थे, मदर भी थी शायद, और उसमें एक बेटा एक बेटी थी या 5 बेटे और 4 बेटे 5 बेटियां हैं। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, इंशाल्लाह सीखने का मौका मिलेगा। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखने में बड़ा लग रहा है। औलाद नहीं है, फादर की कैटेगरी क्या होगी? अभी पीछे पढ़ा था थोड़ी देर पहले। औलाद नहीं है, नहीं, फादर की अब तीन क्या कैटेगरी बिना होगी। अब आप थोड़ा वो एक्सप्लेन कीजिए, वो कौन सा पिछले वाला होमवर्क क्या है, जरा बताइए प्लीज। नहीं, लिख ले। होमवर्क तो आप वीडियो से देख लेंगे। वाइफ। हाँ, तो होमवर्क तो आपके पास वीडियो अवेलेबल है, वीडियो से रीड करें, अच्छा, यहाँ नोट ना करें। नोट करेंगे तो फिर हर एक को नोट करने का टाइम देंगे, इट विल टेक टाइम। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, है। वीडियो पे स्पेंड करें टाइम। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे औलाद नहीं है, वालिद का कैटेगरी क्या होगा? वालिद जेड होगा, यानी प्राइमरी ईयर। वालिद जेड प्लस असबाबी नफसी होगा, यानी प्राइमरी ईयर्स प्लस रेसिडरी बाय हिमसेल्फ। या वालिद केवल असबाबी नफसी होगा, यानी रेसिडरी बाय हिमसेल्फ होगा। कौन सी कैटेगरी लाई करती है वालिद साहब की? असबा बिनफ्सी ही। असबाबी नफसी ही, यानी रेसिडरी बाय हिमसेल्फ, तीसरी कैटेगरी। तो वालिद साहब की जो कैटेगरी है असबाबी नफसी ही है, यानी रेसिडरी बाय हिमसेल्फ है। मदर हमेशा ही जबिल फ्रूज है, प्राइमरी ईयर्स के अंदर आती है। और जब कभी भी ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, सगा भाई और सगी बहन, तो ये रेसिडरी बन जाते हैं, बट इनकी कैटेगरी अलग अलग रहती हैं। ये रेसिडरी हैं दोनों, बट दोनों रेसिडरी के नाम अलग अलग हैं। ये जो रियल सिस्टर है, ये अगर अकेली होती तो ये जबिल फरूज होती, लेकिन जब कभी भी ये अपने पार्टनर के साथ होगी, यानी पियर के साथ होगी, जो ग्रुपिंग है इनकी, तो ये बन जाएगी रेसिडरी बाय एनोदर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ड्यू टू रियल ब्रदर। और रियल ब्रदर की कैटेगरी तो सेम है ही, वो कहलाता है रेसिडरी बाय हिमसेल्फ। ये आपके पास रेसिडरी बाय हिमसेल्फ या असबा भी नफसी है। तो जो आपके पास रियल ब्रदर है वो असबा भी नफसी ही है। जो रियल सिस्टर है वो इस रियल ब्रदर की वजह से ये बन गई, तो ये रेसिडरी में चले गए। लेकिन वालिद साहब जब मौजूद होते हैं तो इनका कोई शेयर नहीं होता है। नो शेयर ड्यू टू फादर की मौजूदगी में सगे भाई सगी बहन का कोई हिस्सा नहीं होगा। मदर का हिस्सा कितना होगा, कोई बताएगा यहाँ पे? 1/3 बाई सिक्स। और 1/6, दोनों में से क्या होगा? 1/6। 1/6। क्यों? ड्यू टू भाई बहन। भाई बहन, ड्यू टू रियल ब्रदर और रियल सिस्टर की वजह से इसका 1/6 हो जाएगा। वालिद साहब को क्या जाएगा? बचा हुआ जाएगा। तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया कि यहाँ पे वालिद साहब जो है प्राइमरी ईयर है, और वालिद साहब का जो हिस्सा है वो कितना जा रहा है आपके पास, वो हम निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे सॉरी, वालिद साहब आपके पास रेसिडरी बाय हिमसेल्फ है, माँ जो है वो प्राइमरी ईयर्स है। तो मदर का प्राइमरी ईयर्स के नाते कितना हिस्सा है? 1/6 है। तो फादर की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा?
R 5/6। 1 - 1/6 यानी 5/6। तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया। माँ को चला गया 1/6, दैट इज 16.67%। और जो वालिद साहब है उसको चला गया 5/6, दैट इज 83.33%। ये वालिद साहब को चला गया 5/6। या आप ये कह सकते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी के इस केस में कितने डिवीज़न होंगे अगर हम देखें तो 1/6 प्लस 5/6, यानी पूरी प्रॉपर्टी के 6 डिवीज़न हुए, जिसमें से एक डिवीज़न माँ को जा रहा है और फादर को कितने जा रहे हैं, 5 डिवीज़न जा रहे हैं। तो मल्टीपल तरीके से आपको आना चाहिए। जो तकरीबन 40-50 किताबें मैंने मुताला किया है उनमें जो है, कोई किसी मेथड से करता है, मैयत के हिस्सों में बात करता है, कोई परसेंटेज बेस बात करता है, कोई फ्रैक्शन बेस बात करता है, बात एक ही है। तो अभी तक आपके होमवर्क कितने हुए, 2 होमवर्क हुए। 2 होमवर्क आपके हो गए, बाकी सवाल मैंने कराए। और अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग खुद करेंगे, होमवर्क नंबर 3। और उसी ऑर्डर में करेंगे जैसे कराने का तरीका बताया गया है। मैं थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पे इसलिए यूज़ कर ले रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है, एक ही घंटा मिलता है और फिर पूरा हफ्ता होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 2 बेटियां हों या 2 से ज़्यादा बेटियां हों, वो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। बाकी माँ की कैटेगरी को कितना मिलना चाहिए फादर की, ये पीछे सवालों में डिस्कशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप खुद कर लेंगे, चूंकि इस क्वेश्चन में कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें ये जो कैटेगरी है ये रेसिडरी की बन जाएगी। वाइफ प्राइमरी ईयर है, मदर भी प्राइमरी ईयर है, ये भी आप कर लेंगे। इसमें कोई नया रूल नहीं है। मैं उस पे फोकस करूंगा जब कोई नया रूल आएगा। पुराने रूल्स जो पढ़ाए जा चुके हैं उस पे आप खुद मेहनत करेंगे। उसी से मिलता जुलता अब या तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करा दूं, पीछे वाला, या मैं ये क्वेश्चन करा दूं। बात बराबर ये है। यहाँ पर फादर को 2 तरीके से शेयर मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे केवल बेटियां मौजूद हैं। वाइफ का शेयर, औलाद की मौजूदगी में वाइफ हमेशा प्राइमरी ईयर है, मदर भी प्राइमरी ईयर है, लेकिन फादर जो है जेडएफ भी है और असबा भी नफसी ही भी है। यानी ये रेसिडरी बाय हिमसेल्फ भी है और प्राइमरी ईयर्स भी है। बाकी ये दोनों प्राइमरी ईयर्स ऑलवेज हैं। तो फादर को 1/6 भी जाएगा प्लस रेसिड्यू भी जाएगा। ये एक नई चीज हो गई सीखने के लिए। तो यहाँ पर 1/6 क्यों जा रहा है, यहाँ पर लिखोगे ड्यू टू डॉटर। अगर डॉटर नहीं होती, यहाँ पर अगर सन होता, तो वालिद साहब को फिर ये रेसिड्यू नहीं जाता है, 1/6 ही जाता है। बेटी और पोती के मौजूदगी में 2 तरीके से इसको शेयर मिलने के इम्कान रहते हैं। वाइफ का शेयर औलाद की मौजूदगी में 1/8 है। माँ का शेयर औलाद की मौजूदगी में 1/6 है। और बेटी अकेली है तो इसका हिस्सा 1/2 है। ये स्टेप नंबर 1 आपने पूरा कर दिया। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेडएफ यानी प्राइमरी ईयर्स की बात की जा रही है। तो वाइफ है, मदर है, फादर है, डॉटर है, सारे ही हैं। तो वाइफ इज 1/8, मदर इज 1/6, फादर इज 1/6, डॉटर इज 1/2। एल्शियम इज 24। 8 3 जा 6 4 जा 6 4 जा और 2 12 जा। 12 4 16 4 20 3 23 23/24, यानी समथिंग इज लेफ्ट। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ
रेसिडुअरी बाय हिमसेल्फ, और यू कैन राइट इन ब्रैकेट कि यहाँ फादर ही है। ओके, तो आर हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 1 - 23/24, ये वैल्यू आप यहाँ ले आते हैं। तो कितना बचा, ये 1/24। इसका मतलब वाले साहब को दो तरीके से हिस्सा मिल रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टोटल शेयर ऑफ फादर 1/6, उनको ये वाला मिल रहा है, और जो आर है वो ये वाला मिल रहा है, राइट। यानी 1/24। तो 1/6 और 1/24, 6 4 और ये 1, यानी वाले साहब का कितना आ गया, 5/24। तो स्टेप नंबर 4 में आप सबके हिस्से लिखेंगे, टोटल शेयर्स सबके, यहाँ पर वाइफ प्लस मदर प्लस फादर प्लस डॉटर। वाइफ का हिस्सा तो आप 1/8 ही रखेंगे, मदर का ही रखेंगे, लेकिन फादर का हिस्सा आप रिप्लेस कर देंगे 5/24, डॉटर 1/2 रहेगा। ये 24, 8 3 6 4, ये 5 आ जाएगा, और ये 12 आ जाएगा, तो 12 17, और ये आपके पास 4 और ये 7 हो गया, ये आपके पास 24/24 हो गया। पूरी प्रॉपर्टी के 24 हिस्से किए गए, जिसमें से वाइफ को 3 हिस्से गए, मदर को 4, वाले साहब को 5, बेटी को 12। या फ्रैक्शनल शेयर की बात करें तो ये फ्रैक्शनल शेयर आपके पास हर एक के इंडिविजुअल मौजूद हैं, ये आपके पास फ्रैक्शन हो गया, ठीक है जी। और परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में वाइफ का परसेंटेज 12.5% होगा, मदर का परसेंटेज आप अलग से लिखेंगे, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 16.67, ये आपके पास 50% होगा। और धीरे धीरे सब आपको याद हो जाएगा कि 5/24 जब भी आएगा वो 20.83% होगा। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे सब आप देखेंगे 1 महीने के अंदर ही कि सब ऑन टिप्स आना शुरू हो जाएंगे। चलते फिरते है कैलकुलेशन आप करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। बड़ा आसान है, कोई टफ नहीं है। तो 13 क्वेश्चन तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं, और आपको हमने 4 होमवर्क दे दिए हैं। 4 होमवर्क काफ़ी हैं इस हफ्ते के लिए। ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, ये मैं आपको करा देता हूँ। उसके बाद क्लास को एंड करेंगे इंशाल्लाह, धीरे धीरे आपका लोड इंक्रीज करेंगे। अब इसमें आपने खुद बताना है कौन सी कैटेगरी है और क्या हिस्सा आएगा। जी, वाइफ की कैटेगरी क्या है, कोई भी बोले, चाहे वो मदारिस की लैंग्वेज बोले या कोर्ट की लैंग्वेज बोले। जी, वाइफ की कैटेगरी क्या होगी, ZF। ज़बील फुरूज। ZF होगी। मदर क्या होगी, ज़बील फुरूज। फादर की कैटेगरी क्या होगी, ज़बील फुरूज। जबल फ्रूज। चूंकि सन मौजूद है, सन नहीं होता तो फिर ये रेसिड्यूरी ही बन जाता है, और ये दोनों रेसिड्यूरी हैं। इसकी कैटेगरी क्या होगी, रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ, और ये होगी रेसिड्यूरी बाय अनदर। एनोदर, ठीक है। लेकिन इनको मिलेगा, जो आर बचेगा उसका 2:1 मिलेगा, राइट। माँ का हिस्सा कितना हुआ, हाउ मच, वाइफ का कितना होगा, फादर का कितना होगा, लिखवाएं। वाइफ 1/8 वाइफ 1/8, रीजन, ड्यू टू किड्स। ठीक है, ड्यू टू किड्स। मदर 1/6। 1/6। ड्यू टू किड्स। फादर 1/6 ड्यू टू किड्स। ड्यू टू किड्स नहीं लिखे वहां पे, ड्यू टू सन लिखे, ओके। सन हो गया, अच्छा। क्योंकि अगर आपके पास किड लिख दिया तो कंफ्यूजन होगा कि भाई कहीं डॉटर भी ना हो। तो 1/6 तभी जाएगा जब सन होगा, तो अगर अगर डॉटर होगी तो आर भी चला जाएगा, राइट। दैट इज द स्टेप जी। नंबर 1। कम टू द स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF प्राइमरीज। तो यहाँ पे वाइफ प्लस मदर प्लस फादर, that is 1/8, 1/6, 1/6. LCM will be 24.
8 थ्री ज़ा 6 4 ज़ा 6 4 ज़ा 8 और 3 11/24. Come to the step number 3, share of रेसिडुअरी के अंदर दोनों आ गए. पहले स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर निकालेंगे. आर का मतलब 1 - 11/24 कितना बचेगा, हाउ मच? 1 - 11/24 कितना आएगा? 13/24. 18 क्यों आएगा? 13 आएगा, 13/24. ठीक है जी. स्टेप नंबर बी में रेशियो ऑफ सन 3 सन एंड 2D, ओके, शॉर्ट में लिख लेंगे. क्या बन जाएगा? S:(S:)S:(D:)D. ओके. क्या हो जाएगा? 2:2:2:2:1:1. क्लियर है? हर बेटे के दो हिस्से. ओके. स्टेप नंबर 3, सी, एडिशन ऑफ रेशियो. एडिशन ऑफ RATIO रेशियो. S+S+S, D+D, दैट इज 2+2+2+1+1. तो कितना हो गया? 6 7 और 8. यहाँ तक क्लियर है? हो सकता है मैं भी कहीं गलती कर दूँ, केयरफुल रहने का है. तो ये कितने हो गए? 2 2 2, और ये 8 हिस्से हो गए, राइट. अब डी स्टेप में शेयर ऑफ ईच सन यानी आर मल्टीप्लाइड बाय, यू विल राइट द फार्मूला रेशियो ऑफ एस, और नीचे क्या होगा? एडिशन ऑफ रेशियो. ठीक है. आर की वैल्यू कितनी है? हाउ मच इज कमिंग? 13/24. ये वैल्यू कहाँ से जा रही है? यहाँ से जा रही है. ओके. मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन. तो रेशियो ऑफ सन कितना है? 2 है. कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है. एडिशन ऑफ रेशियो इज व्हाट? 8 है. कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है. ओके. तो यहाँ से इसको आप कट कर दीजिए. 2 12 जा कितना हो जाएगा? ऊपर 13 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 12 की मल्टीप्लाई 8 से 96. इट्स क्लियर टू एवरीवन. कम टू द शेयर ऑफ ईच डॉटर. तो ईच डॉटर का शेयर निकाल रहे हैं. आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डी डॉटर एंड एडिशन ऑफ रेशियो, दैट इज 13/24. एक हिस्सा है बेटी का, 8 हिस्सों में से एक हिस्सा जाएगा. तो 13 बटे कितना हो गया? इसका डबल कर दीजिए. कितना हो जाएगा? 2 और 18 और 19. ठीक है जी. डबल हो गया 96 का, यही होगा. क्लियर? कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है? सबको क्लियर है कैलकुलेशन जी? कैलकुलेशन पार्ट सबको क्लियर है? कोई डाउट? जी सर. ठीक है. नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 4, फाइनल स्टेप. स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल एयर्स या इनहेरिटर्स. तो वहां पर आप सबके नाम इंडिविजुअली रखेंगे. वाइफ मदर फादर, वाइफ मदर फादर. 3 सन है, तीनों को अलग अलग लिखें, क्योंकि जब टॉपिक आएगा एक मुनासखा, मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम, और आप सबको ग्रुप में लेके चलेंगे तो फिर वहाँ कन्फ्यूज़न होगा. इसलिए पहले से प्रैक्टिस बना के रखिए. 1/8, 1/6, 1/6. अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन होगा रियल केस स्टडीज़ में जाके. तकरीबन हम 1 महीने के बाद, अभी हमारी तीसरी क्लास है, 2 3 क्लास, 3 क्लास के बाद फिर हम रियल केस स्टडीज़ में एंटर करेंगे इंशाल्लाह. तो ये वैल्यू आएगी 13/96, 13/96, 13/96. और डॉटर इज हाउ मच? 13/192, 13/192, 13/192. तो एल्शियम कितना आ जाएगा हमारा पास जो है? अगर एल्शियम निकालने में दिक्कत है तो एल्शियम कैलकुलेटर पे आप चले जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि टाइम को बर्बाद ना करें. क्योंकि टाइम का ही यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है. यहाँ पे आप चले जाइए, यहाँ आप लिख दीजिए
LCM और कैलकुलेटर, तो यहाँ पे वो वैल्यू डाल दीजिए, LCM कैलकुलेटर ये आ गया। अब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? 8, 6, 96 और 192, ठीक है जी। सबका एक कॉमन ले लिया, 8, 6, 96 और 192। तो यहाँ पे 8, 6, 96, 192, क्योंकि अभी तो 3 4 हैं, आप देखोगे हज़ारों में वैल्यूज आएंगी तो फिर निकालने में इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया, कितना एलसीएम आएगा नीचे बता देगा आपकी आपको। कितना एलसीएम बताया इसने जी? 192। तो जो कॉमन वैल्यू आएगी 192 आ जाएगी। तो यहाँ से आपने ये वैल्यू लिख दी कि भाई 192 आ गई, राइट। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 192। अब वो 1/8 की जगह कितना आएगा आप फिर कैलकुलेटर पे पिकअप करें। 192 जो कॉमन वैल्यू आई है उसको 8 से डिवाइड कर दें, जिन लोगों को नहीं आता ये कितना आ गया? 24। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। अब यहाँ पर फिर 192 को 6 से डिवाइड करना है, 192 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, कितना आ गया? 32 आ गया। 32 प्लस 32, 96 का 2 टाइम्स हमने ये किया था। तो 96 से इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे, टूट जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 13 की। यहाँ कितना हो जाएगा? 26, 26, 26। ये बात समझ में आ रही है भाई? जो नीचे वाली वैल्यू है 192 को आप डिवाइड करेंगे 96 से, वॉट एवर वैल्यू 2 इज कमिंग, जो 2 आ रहा है उसके ऊपर अगर एक से ज़्यादा कोई नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। अब आप इनको जोड़िए, ऐसा तो नहीं कि हम कोई गलती कर बैठे हैं। तो यहाँ से पता लग जाएगा 24 एक बार है, प्लस 32, और जो 32 है 2 बार है, और 26 कितनी बार है? एक बार, 2 बार, 3 बार, और उसके बाद 13 है। फिर आपके पास 13 है, तो क्या ये 192 आ गया? आंसर इज यस। यानी पूरी प्रॉपर्टी मरने वाले की 192 पार्ट में डिवाइड की जाएगी, यानी मरने वाले की पूरी प्रॉपर्टी के 192 डिवीजन किए जाएंगे। उसमें से उसकी बीवी को 24 हिस्से जाएंगे, उसकी माँ को 32 हिस्से, वालिद को 32 हिस्से, हर बेटे को 26 26 हिस्से जाएंगे, हर बेटी को 13 13 हिस्से जाएंगे। फ्रैक्शन की बात की जाए तो 1/8, 1/6 ये उनकी फ्रैक्शंस वैल्यूज हो गई। परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज ज़्यादा आज की डेट में प्रीफर किया जाता है। तो वाइफ का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा? 1/8, दैट इज 12.5% हो जाएगा। फादर मदर का शेयर 1/6, दैट इज 16.67%। और फिर फादर का शेयर 1/6, दैट इज 16.67%। जो S1 S2 S3, इसको आप ये ले सकते हैं कि भाई S1 S2 S3 कर दें, क्योंकि जब आगे आएंगे D1 D2 कर दें। तो इसका शेयर 13/96 है। तो 13/96 है, दैट इज 13/96 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 13.54। 13.54 हर एक का यही शेयर होगा। और जो D1 और D2 है उसका 13/192 है। तो 13/192, दैट इज 13/192 है। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, दैट इज 6.77% आपके पास ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। तो आई थिंक आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बहुत सारे नए रूल्स देख लिए, 14 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। 3 क्वेश्चंस आपके पास, 4 क्वेश्चन होमवर्क हैं। ये होमवर्क है आपके पास। और उसके बाद एक होमवर्क ये रहा। फिर आपके पास दूसरा होमवर्क, और उससे पहले फिर ये पहला होमवर्क है। तो ये सारे होमवर्क आपके पास मौजूद हैं। क्लास को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कोई सवाल है तो आप